हैप्पी टीचर्स डे ऑल ऑफ यू। तो आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस। तो शिक्षक दिवस के दिन यहाँ पर झारखंड के जितने भी नॉन ज्वाइंट टीजीटी अभ्यर्थी हैं यानी कि जो शिक्षक बनने वाले हैं उन सभी का आंदोलन होने वाला है जेएसएससी ग्राउंड के समक्ष। तो जो भी नॉन ज्वाइंट जो भी टीजीटी कैंडिडेट्स हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो जेएसएससी ग्राउंड है वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पर इसकी मांग को लेकर और इसकी प्रोसेस को यहाँ पर फास्ट करने के लिए यहाँ पर आंदोलन चलाए जाने वाले हैं। हालांकि इसका लाइव प्रसारण भी होगी, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। और इस वीडियो में जानने वाले हैं फ्रेंड्स कि जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर यहाँ पर अभ्यर्थियों का राजभवन के समक्ष धरना हुआ और ये धरना 3 सितंबर से ही यहाँ पर लगातार जारी है। और ये धरना इसलिए हो रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति नहीं होने की वजह से असिस्टेंट जो इंजीनियर हैं उन सभी की नियुक्ति जो प्रोसेस है आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जेपीएससी के जो तमाम वर्क हैं उन सभी प्रोसेस को बढ़ाने के लिए जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति जरूरी है। और इसको लेकर यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार मांग किया जा रहा है सरकार के द्वारा। हालांकि पिछला दिन यहाँ पर कैंडल मार्च भी किया गया था। पारा शिक्षक के संबंध में जानेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर पारा शिक्षकों की जो है 2 महीना का यहाँ पर बकाया राशि यहाँ पर भुगतान नहीं हो रही है और 2 माह का यहाँ पर जो वेतन है नहीं भुगतान किया जा रहा है। हालांकि इसमें सिस्टम की गलती है और इसमें पारा टीचर्स की कोई भी गलती नहीं है कि इनका जो प्रमाण पत्र है जाँच नहीं किया जा रहा है टाइम से, तो इसमें इनकी क्या गलती है। तो इसके बारे में विशेष बात करेंगे फ्रेंड्स और जानेंगे कि पीजीटी के संबंध में क्या न्यूज़ है। तो पीजीटी के रिगार्डिंग 8 नए विषयों में यहाँ पर पद सृजित करने की बात चल रही है, तो इसमें क्या कुछ है जानेंगे। और आज आप सभी को मालूम है कि विशेष सत्र होने वाले हैं झारखंड विधानसभा में, और इस विशेष सत्र में जो विशेष मुद्दा रहेगा यहाँ का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है यानी कि ओबीसी रिजर्वेशन या फिर 1932 का खतियान या फिर जो भी यहाँ पर इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चर्चा होने की पूरी संभावना है। और यहाँ पर ये भी चर्चा हो सकती है कि जो जातीय जनगणना है इसको लेकर भी यहाँ पर पूरी संभावना है कि यहाँ पर चर्चाएँ हो सकती हैं और अपना पूरी तरह से विश्वास मत लेने की कोशिश करेगी झारखंड सरकार। और लैब असिस्टेंट की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर लैब असिस्टेंट काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उन सभी अभ्यर्थियों को जो भी इनकी क्राइटेरिया को जो यहाँ पर बना दिया गया है जो जेएसएससी के द्वारा या फिर जो रिक्वायरमेंट यहाँ पर डाल दिया गया है, तो इसके वजह से कई अभ्यर्थी यहाँ पर लैब असिस्टेंट का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो क्या क्या इनके साथ प्रॉब्लम है, आइए इन सभी पॉइंट्स को डिटेल से देख लेते हैं। कितनी खुशी की बात है, अभी हम लोगों ने 250 के लगभग जेपीएससी में बच्चों को बहाल किया। कोई बीडीओ, कोई सीओ, कोई दरोगा बना। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, उसमें 32-35 के लगभग जो बच्चे थे वो बच्चे सभी बीपीएल परिवार के बच्चे थे। कोई आंगनबाड़ी सेविका का बच्चा, कोई रसोईया का बेटा बेटी। कितनी खुशी होती है ऐसे। अगर झारखंड सरकार की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर विभिन्न सभाओं में जेपीएससी के अंतर्गत जो 250 पदों की नियुक्ति करी गई है केवल उसका ही गुणगान किया जाता है, जबकि इनका जो कैपेसिटी है आप इसी बात से समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति अभी अप्रोक्स 3 महीना के अराउंड हो गया, अभी तक नियुक्ति नहीं कर पाई है। जबकि यहाँ पर अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की डिमांड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति हो गई है झारखंड सरकार की और झारखंड की यहाँ पर अभ्यर्थियों की। और झारखंड में जितने भी तमाम भर्तियाँ हैं जो पेंडिंग नियुक्ति हैं या फिर जो जिन्हें रद्द कर दिया गया है, रद्द करना तो उनके लिए बिल्कुल ही आसान काम था और उन्होंने रद्द भी कर दिया, लेकिन जो पेंडिंग नियुक्ति हैं उनको नियुक्त करने के लिए झारखंड सरकार बिल्कुल भी प्रतिबद्ध नज़र नहीं आ रही है। और उसी प्रतिबद्धता को नज़र दिखाने के लिए यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट से लोगों ने जो लड़ा है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है टीजीटी पीआरटी पंचायत सचिव के रिगार्डिंग, तो इसको लेकर यहाँ पर जितने भी टीजीटी के कैंडिडेट्स हैं आज जेएसएससी के ग्राउंड में आंदोलन करने वाले हैं ताकि झारखंड सरकार का इस तरफ यहाँ पर नज़र पड़े या फिर उनका संज्ञान पड़े ताकि इस नियुक्ति को जल्द से जल्द पूरा कर ली जाए। अगर आंदोलन नहीं किया जाए तो निश्चित तौर पर यहाँ पर झारखंड की सरकार के द्वारा लेट पर लेट किया ही जाएगा। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर यहाँ पर अभ्यर्थियों का राजभवन के समक्ष धरना, और ये धरना जो है फ्रेंड्स 3 सितंबर से ही लगातार किया जा रहा है। और हालांकि कल कैंडल मार्च भी किया गया था, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, जो कि काफ़ी दुखद है। विशेष सत्र के संबंध में जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र और विश्वास प्रस्ताव लाएगी सरकार।
तो झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज बुलाया गया है और जिसे लेकर काफ़ी गहमा-गहमी है और सत्र में उठने वाले मुद्दे को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हैं और वहीं सत्र के दौरान सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि सदन में विशेष चर्चा कराकर विश्वास मत प्राप्त करेगी, यानी कि सभी लोगों का यहाँ पर ध्यान खींचने की पूरी कोशिश करी जा रही है झारखंड सरकार के द्वारा। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि आलमगीर आलम ने कहा है कि विशेष सत्र के दौरान ओबीसी रिजर्वेशन, स्थानीय नीति यानी कि 1932 का खतियान और जातिगत जनगणना जैसे अहम मुद्दों पर यहाँ पर विशेष चर्चा होने की संभावना है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सदन में कोई भी बिल नहीं लाया जाएगा, मगर विशेष चर्चा के जरिए सरकार सदन में विश्वास मत हासिल करेगी, यानी कि केवल चर्चाएं होंगी। यहाँ पर कोई भी बिल पास नहीं किया जाएगा, मौखिक रूप से केवल। उन्होंने कहा कि विपक्ष भले ही लाख कोशिश कर लें, लाख साजिश कर लें और हमारी सरकार के पास पूर्ण बहुमत है और हम पूरी ताकत के साथ काम करते रहेंगे और बीजेपी की साजिश को नाकाम करने में सफल होंगे। तो यहाँ पर चर्चा करने का मतलब समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि जो चुनाव के दौरान यहाँ पर वायदे किए जाते हैं या फिर चुनाव के दौरान जो भाषण दिए जाते हैं, बस वही सब है। यहाँ पर कोई भी बिल नहीं लाया जाएगा। जिस तरह से चुनाव में यहाँ पर लोक लुभावने वायदे कर लोगों से वोट लिए जाते हैं, उसी तरह यहाँ पर लोक लुभावन भाषण कर यानी कि ओबीसी रिजर्वेशन, स्थानीय नीति, जातीय जनगणना इत्यादि मुद्दों पर यहाँ पर बात कर लोगों से विश्वास मत हासिल करने की कोशिश करेगी झारखंड सरकार। पारा शिक्षक के संबंध में जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो पारा शिक्षकों ने की यहाँ पर मानदेय भुगतान की मांग। तो देख सकते हैं कि झारखंड राज्य सहयोगी शिक्षक संघ और सामुदायिक अध्यापक संघ ने पारा शिक्षकों के 2 माह यानी कि जुलाई और अगस्त के बकाया मानदेय के भुगतान की मांग की है। और संघ के जो है विनोद बिहारी महतो और विनोद तिवारी ने कहा है कि प्रमाण पत्रों का सत्यापन विभाग को कराना है और इसके लिए पारा शिक्षकों से राशि भी जमा ली गई थी और इसके बाद भी प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं कराया गया है। तो इतना यहाँ पर लचर व्यवस्था फ्रेंड्स के यहाँ पर प्रमाण पत्र का सत्यापन भी टाइम से नहीं कराया जा रहा है विभिन्न अधिकारियों के द्वारा। अधिकारी लोग तो यहाँ पर सुस्त हैं ही, झारखंड सरकार भी सुस्त है यहाँ पर नियुक्ति के मामले में या फिर एग्ज़ाम लेने के मामले में या फिर नियमावली को लेकर या फिर जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उन सभी को लेकर। तो यहाँ पर जुलाई और अगस्त का यहाँ पर बकाया इन सभी का नहीं हुआ है और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं पारा टीचर्स लोगों की। पीजीटी की रिगार्डिंग बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्य के 510+2 हाई स्कूलों में 7 तक पद सृजन प्रस्ताव यहाँ पर भेजने का निर्देश दिया गया है और राज्य में पहली बार 8 विषयों में पीजीटी शिक्षकों के पद यहाँ पर सृजित होंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि पद सृजन को लेकर यहाँ पर बनी थी कमेटी और हाई कोर्ट ने भी दिया था पद सृजन का निर्देश। तो यहाँ पर जब तक यहाँ पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर जब तक यहाँ इंटरफेयर नहीं हो पाता है तब तक यहाँ पर कोई भी काम नहीं होता है। तो इस तरह की स्थिति हो गई है झारखंड की। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स की लैब असिस्टेंट के जो अभ्यर्थी हैं उन सभी के साथ क्या समस्या है। तो लैब असिस्टेंट विज्ञापन में नियमों का पेंच है और कई छात्र यहाँ पर आवेदन भरने से रह जाएंगे वंचित और आवेदकों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इन्होंने यहाँ पर विशाल प्रदर्शन भी किया है, राजभवन के समक्ष भी किया है और यहाँ पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल से डिमांड किया है। तो +2 स्कूलों में लैब असिस्टेंट के पदों पर जारी विज्ञापन के खिलाफ युवा लामबंद होने लगे हैं और पिछले दिनों अनएम्प्लॉयड यूथ स्ट्रगल कमेटी झारखंड ने जेएसएससी के लैब असिस्टेंट पदों पर जारी विज्ञापन के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया है। दरअसल विज्ञापन में नियमों की पेंच की वजह से कई युवा फॉर्म भरना नहीं पा रहे हैं और नियमावली के मुताबिक किसी भी 2 विषय में 50% अंक जरूरी है और प्रदेश में कई ऐसे छात्र हैं जिनके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 50% अंक तो हैं, लेकिन सब्सिडियरी के विषय में इतने अंक नहीं होने की वजह से वो आवेदन नहीं भर पा रहे हैं। और सेमेस्टर प्रणाली में भी बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका ऑनर्स जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, पर 2 सब्सिडियरी विषय नहीं हैं और जाहिर है नियमों के मुताबिक वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। और वहीं स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा में भी कई गड़बड़ियां हैं। होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, मानव शास्त्र, उर्दू और क्षेत्रीय भाषा को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है और बीएड, डीएड अपियरिंग स्टूडेंट को भी फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा है। और आपको बता दूं कि यहाँ पर युवाओं ने पिछले महीने में भी इस मामले में अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी और एक लेटर भी लिखा था फ्रेंड्स। लेटर को हालांकि मैंने आप सभी को दिखाया भी था और ये लेटर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम था। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं लेटर
यहाँ पर भी मैं दिखाने वाला हूँ। दरअसल झारखंड में साल 2016 से पहले 2 सब्सिडियरी पेपर होते थे, लेकिन सेमेस्टर सिस्टम लागू होने के बाद केवल एक ही सब्सिडियरी पेपर दिया जाता है और जिसके कारण कई छात्र परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो जाएंगे। और यही नहीं, सभी यूनिवर्सिटी में साल 2016 से पहले सब्सिडियरी का होना अनिवार्य था, जिसमें से ऑनर्स पेपर में 45% की अनिवार्यता थी, वहीं सब्सिडियरी में केवल उत्तीर्ण 33% था। विज्ञापन में दिया है कि सब्सिडियरी में 50% होना जरूरी है और ये नियम भी गलत है। साथ ही ये भी मांग किया गया है कि उम्र सीमा की कट ऑफ डेट को 2016 किया जाए, क्योंकि कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों में कोई भी भर्तियां नहीं आई थी, लेकिन विज्ञापन में उम्र सीमा को 2022 का कट ऑफ रखा गया है। तो छात्रों ने मांग की है कि ऑनर्स पेपर में 50% के साथ आवेदन करने की इजाज़त दी जाए और ये जो मांग है फ्रेंड्स पूरी तरह से जायज़ भी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है लेटर जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं 5 अगस्त 2022 को हालांकि लिखा गया है। तो यहाँ पर निर्देशक माननीय मुख्यमंत्री के नाम पर यहाँ पर लिखा गया है। जो भी त्रुटियाँ थी यहाँ पर आपको सभी बता दिया गया है। तो जो भी संबंधित कैंडिडेट्स हैं इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। वीडियो को ओवर करने से पहले आप सभी को बता दूं फ्रेंड्स कि आज जितने भी नॉन ज्वाइंट टीजीटी कैंडिडेट्स हैं उन सभी के द्वारा जेएसएससी ग्राउंड में आंदोलन किया जाने वाला है। तो जो भी संबंधित कैंडिडेट्स हैं ज़रूर पहुँचें यहाँ पर जेएसएससी ग्राउंड में। अगर किसी कारणवश अगर आप नहीं पहुँच पा रहे हैं तो इस चैनल पर लाइव प्रसारण किया जाएगा, तो ज़रूर आप लाइव जुड़े भी। तो लाइव जुड़ने के लिए आपको नोटिफिकेशन चाहिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए टाइम से आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।